आजकल तो ये गड़बड़ है कि लोग पाप करके ये स्वीकार ही नहीं करते कि हमने गलत किया, तो पश्चाताप कहां से करेंगे? झूठ बोलने के बाद भी अरे वो तो क्या करें, थोड़ी मजबूरी थी बोल दिया, अरे कर लिया तो कर लिया, इसमें क्या गलत है। आजकल तो व्यभिचार को भी लोग प्रेम का रंग रंग में ढांक दे रहे हैं। दुराचार और स्वेच्छाचारिता जो है उसको लोग जो है विशुद्ध प्रेम के साथ तुलना कर देते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा तत्व है और उस ऊंचे प्रेम तत्व के साथ में वासना का जो है संयोग कर दे, वासना की बात है जो है कह दे हम तो प्रेम करते, अरे वो प्रेम थोड़ी है, शारीरिक आकर्षण है। प्रेम करो तो पति अपने पति से प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति से प्रेम करे। अब कोई परपुरुष से प्रेम करे वो प्रेम कहलाएगा? या कोई व्यक्ति दूसरी किसी नारी से प्रेम करे तो वो प्रेम कहलाएगा कि पाप कहलाएगा? पर ऐसा भी आज समाज में व्याप्त हो गया है कि वह अपने इस स्वेच्छाचारिता को, इस महापाप को भी प्रेम जैसे पवित्र नाम का बाना उड़ा करके और ऐसे पापों में लगे हैं। और आज जो है प्रायश्चित करना तो दूर, वो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते कि हमसे गलत हुआ है या हमने गलत किया है। हम निवेदन करें, जीवन में सदाचार की बहुत आवश्यकता है। आपको पता है कि जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, अमरोदिया जी, तो मंदोदरी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं देख करके आऊं कि उस पुरुष में ऐसा क्या विशेष है जो मेरे पति में नहीं था। क्या विशेषता है जो मेरे पति इतना पराक्रमी था दशानन रावण और ऐसे वीर रावण को मार दिया, उसमें ऐसी क्या विशेषता है? रावण को मारने के बाद राम जी एक शिला पर बैठे थे, थोड़ा सा गंभीर थे। उसी समय उन्होंने देखा कि पीछे से कोई स्त्री आई है, उसका परछाई पड़ी। राम जी सहम के उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया, देवी आप कौन है? मंदोदरी ने अपना परिचय दिया, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम जी को लग रहा था कि ये पूछेगी कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन मंदोदरी ने ये नहीं पूछा। मंदोदरी बोली मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आई हूं, मैं तो देखने आई हूं कि ऐसी क्या विशेषता है। राम जी ने कहा आज्ञा करिए, मैं क्या करूं? बोले नहीं, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिल गया? नारियां जो है वो मां के समान दिखने लगती हैं, अपनी नारी को छोड़कर सारी नारियां मुझे मां के समान दिखाई देती हैं। ये राम का आदर्श है। इस समाज में आज आदर्श की स्थापना की आवश्यकता है। जीवन में यदि सदाचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चरित्र गया तो सब कुछ गया। अपने चरित्र को बचा के रखें, ये बहुत मूल्यवान निधि है। तो चंचला हृदय से पश्चाताप करने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने चरित्र को गवा दिया। और नित्य प्रति उन ब्राह्मण के द्वारा जो कथा होती तो वो शिव महापुराण की कथा सुनती। कई दिनों तक कथा सुनती रही, उसकी वृत्ति शुद्ध हो गई और भक्ति ज्ञान विरागाणा वर्धनी मुक्तिदायनी बभो सुकृतार्थासा श्रुत्वाताम स्वत। धीरे धीरे वह शिव उपासना में लग गई और शिव जी की उपासना करते करते, शिव कथा सुनते सुनते उसका शरीर छूट गया। आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। अब शिव कथा सुन करके मरी थी, इसलिए उसके सारे पाप समाप्त हो गए। उसको लेने के लिए विमान आ गया और वह शिवलोक को चली गई। उसका स्वरूप कैसा हो गया? साक्षात पार्वती जी कैसे ऐसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। और वह दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या दिव्य व्यसालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसद दिव्य भूषणा। वह विमान में बैठी तो दिव्य आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर के अर्ध चंद्र मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। बड़ी सुंदर
नवल साड़ी धारण के पार्वती के सदृश स्वरूप उसको प्राप्त हो गया और पार्वती जी की सहचरी बन गई, सखी बन गई। अब आप देखो, कहां तो वो पापनी थी, स्वेच्छाचारणी थी, और शिव कथा सुनने से वो कैलाश पे शिव जी के साथ शिवलोक में रहने लगी और पार्वती जी की प्रिय सखी बन गई। एक बार वो बड़ी दुखी सी बैठी थी तो पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? तो उसने माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे माता भगवती, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। मुझे अपने पति की बार बार याद आती है कि भले ही वो पापी था, दुराचारी था, पर जैसा भी था मेरा पति था। पता नहीं उसकी क्या दुर्गति हुई होगी, कहां गया होगा। ये है भारतीय नारी की कि वो मरने के बाद भी अपने उस पापी पति के लिए वहां याद कर रही है। तो माता पार्वती ध्यान लगाकर देखा तो जान गई कि इस समय वो कहां है। बोले, वो तो पिशाच बन गया है और विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। चंचला बोली, कैसे भी कुछ करो, ऐसी कुछ विधि लगाओ जिससे मेरे पति उस योनि से मुक्त हो जाएं और वो भी कैलाश पर आ जाएं। तो माता पार्वती ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया, उनसे कहा कि तुम जाओ विंध्याचल पर्वत पर और वहां जाकर के पिशाच योनि में पड़े हुए इसके पति को किसी भी प्रकार शिव महापुराण की कथा सुनाना, जिससे वह पापों से मुक्त हो जाए। तुम्बरु नाम का गंधर्व जो है वो विंध्याचल पर्वत पर गए। अब वो पिशाच जो है बड़ी घोर योनि है, वो कथा क्यों सुनेगा? भूत प्रेत पिशाच ये कथा नहीं सुनते, बल्कि कथा में विघ्न करते हैं। जब भी हम लोग कथा करते हैं तो कथा में जो है भूत प्रेत पिशाच तो विघ्न करने वाले होते हैं। तो इस प्रेत को कथा सुनाना था तो इसको रस्सियों में बंदी बना लिया और रस्सियों में बांध करके एक वृक्ष से बांध दिया और जबरदस्ती कथा सुनाई। क्योंकि पार्वती जी की आज्ञा थी ना, तो बंदी बना के कथा सुनाई। अब इसने मजबूरी में बंधे बंधे वहां कथा सुनी और जब कथा का महोत्सव प्रारंभ हुआ तो वहां देव गंधर्व आदि सब पधारे। बड़ी भारी भीड़ हो गई। तुम्बरु गंधर्व शिव कथा सुनाने वाले हैं। देखते देखते जैसे जो है गोकर्ण जी की कथा में खूब भीड़ हो गई थी, शनकादिक की कथा में खूब भीड़ हो गई थी, इसी प्रकार जो है खूब भक्त समुदाय के बीच में दिव्य कथा होने लगी। वो प्रेत भी सुन रहा है और जैसे ही शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई तो वह पिशाच देह उसकी छूट गई और दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया। उसके हाथ में भी त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की माला है, शरीर में भभूति लगी हुई है, विशाल जटाएं प्रकट हो गई और जैसे शिव जी के गण हैं वैसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके शिव गणों के साथ में वह कैलाश पर गया और कैलाश पे जाकर के भगवान शंकर की सेवा में सदा के लिए नियुक्त हो गया। ये है शंकर जी की कथा सुनने का महात्मा। बड़े दयालु हैं भोले बाबा। धोखे से भी कोई सेवा बन जाए, प्रेम से सेवा करने वाले से तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि एक व्यक्ति घंटा चुराने के लिए शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ गया था। सुना है आप लोगों ने? किसने सुना है? सबने सुना है ना। घंटा चुराना था और कुछ नहीं मिला तो शिव जी पे चढ़ के शिवलिंग पे खड़ा हो गया। चोर ही तो था। अब भोले बाबा ने कहा, भाई लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पर तेरे जैसा भगत आज तक नहीं मिला जो पूरा के पूरा चढ़ जाए। एक बहेलिये का प्रसंग है शिव महापुराण में, अमरोदिया जी कि एक शिकारी जो है पेड़ पे बैठ के और धनुष बाण लेके शिकार करने के लिए तके हुए बैठा था कि कोई शिकार आएगा तो यहीं से मारूंगा। संयोग से जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बिलपत्र का पेड़ था और बिलपत्र के पेड़ पे वो बैठा था, नीचे शिवलिंग थे, कोई उसने ध्यान नहीं दिया और वो शिकार की प्रतीक्षा में था कि कब कोई शिकार आए और मैं मारूं। कोई पशु उसको दिखाई नहीं दिया तो वो वहां से पत्तियां तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता गया। ऐसे बैठे बैठे वो अनायास फेंक रहा था। संयोग से वो बिलपत्र टूट टूट के और शिवलिंग पर गिरते गए। कुछ तो हवा में इधर उधर उड़ गए, कुछ शिवलिंग पर गिर गए और वो शिवलिंग पर जैसे ही बिलपत्र गिरे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग।
वो तो घबरा गया, मैंने क्या भक्ति करी। बोले देख आज शिवरात्रि है, उस दिन महाशिवरात्रि थी, आज महाशिवरात्रि है और तूने मेरे शिवलिंग पर जो है इस वन प्रदेश में आकर के बिलपत्र चढ़ाया है, मैं तो उससे प्रसन्न हूं। एक वेश्या का प्रसंग है कि एक वेश्या जो है वो कहीं घूमने गई, कोई मिले कोई नहीं मिला, पान खा के लौट रही थी तो वो पान में चूना ज्यादा लगा था अमरोदिया जी, और शिव मंदिर से टिकी हुई वो बैठी थी, थकी हुई थी तो शिव मंदिर से टिक के बैठ गई, और वो उंगली में जो चूना लगा था उसने खाने के बाद जो ज्यादा चूना था वो शिव जी के मंदिर की दीवार में ऐसे लगा दिया, हाथ पोंछने के लिए लगाया उसने, तो उंगली में लगा था तो दीवार से पोंछ दिया। संयोग से वहीं वो चली, ठोकर लग के गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेने शिव जी के गण आ गए, बोले तूने शिव जी के मंदिर में पुताई का काम किया है, तेरी गति हो गई। अब बताओ, उसने चूना पोता था तो पुताई के लिए पोता था। लेकिन इन सब कथाओं का मतलब ये है कि अनायास रूप से भी कोई सेवा बन जाए, उससे भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और जो हृदय से भाव से शंकर जी की सेवा करता है उससे तो महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए तो भंडार खोल देते हैं, क्या चाहिए ले जा।